हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम एन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेरी ट्रीटमेंट। आज हम बात करने वाले हैं साइटिक पेन पार्ट 2 के बारे में। फ्रेंड, पार्ट 1 ऑलरेडी हमने आप बना दिया हुआ है। आपको अगर ये वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। आज हम पार्ट 2 में क्या बात करने वाले हैं कि अगर साइटिक पेन आपका इतना बढ़ जाए, क्योंकि साइटिक पेन के अलग अलग स्टेजेस हैं। पेन हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। पेन आपको बहुत ज़्यादा है बट आप मूव कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, चलते चलते आपके पेन बढ़ रहे हैं। आप खड़े हो, रेस्ट कर रहे हो तो पेन कम हो रहा है। आज हम बात करेंगे जो पेन आपको असहनीय है, आपको बेड से हिलने ही नहीं दे रहा, इतना पेन कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस कंडीशन में स्पाइन हेल्थ क्लिनिक मैं किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ। डियर फ्रेंड, इस कंडीशन में हम लोगों को होम विजिट करना पड़ता है क्योंकि क्लिनिक में आ नहीं सकते। तो सबसे पहले जब हम लोग जाते हैं तो लोगों को बोलते हैं कि भी आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, बेड रेस्ट करना है। अगर आपको जल्दी आपको रिलैक्स चाहिए तो एक बोबोरन SR100 नाश्ता करके खाना वाना खिला के उनको आप दे देंगे, थोड़ा पेन कम होगा। लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलीफ है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि पहले उनको बोलते हैं हम कपिंग। सबसे पहले हम पेशेंट के पेट पे कप लगाते हैं। कप लगा के सेंटर में पहला, नेवल पे पहला कप लगाते हैं, सेंटर में पहला कप। और ध्यान रखना है जब भी आप उसको सक्शन करेंगे तो आपको पेशेंट से पूछना है कितना सहन हो रहा है, उस हिसाब से फिर दूसरा कप, फिर राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ कप लगाना है। 3 हो गए। फिर एक कप नेवल के ऊपर, दूसरा कप आपके हिप जॉइंट के बिल्कुल करीब। ये हो गया टोटल आपके 5 कप। 5 कप के बाद ये आपका 6वां कप हो गया जो आपके पूरा एपिगेस्टिक रीजन को कवर कर रहा है। उसके बाद नेवल के ऊपर, नेवल ऊपर। ये कप लगाने के बाद पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। रिलैक्स छोड़ने के बाद एक 5 से 10 मिनट कप करके छोड़ना है। अगर हो सके तो इसको आप 15 से 20 मिनट भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो प्रोटोकॉल होता है वो है डीप टिश्यू का। डीप टिश्यू में आप कोई भी मेडिकेटेड ऑयल जो स्टिकी है, नॉन स्टिकी ऑयल यूज़ नहीं करना है। या तो आपको नारियल ऑयल मिलता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर मेडिकेटेड ऑयल है तो सबसे बढ़िया। आप पेशेंट को पेट के बल लेटाइए और उसको धीरे धीरे आपको ऑयल पूरा लगा के उसको डीप टिश्यू करना है। डीप टिश्यू में आपको ध्यान रखना है कि एक प्रेशर आपको बिल्कुल जेंटल रखना है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है जोर से। और नर्व जहाँ पे साइटिक नर्व है उस कंडीशन में आपको धीरे धीरे इसको डीप टिश्यू करना है। डीप टिश्यू जब करेंगे तो आपका जो लोअर बैक है उसका इरिटेशन धीरे धीरे कम होगा। प्रॉपर एक ये जो टेक्निक है आप देख रहे हैं कि मैं रिस्ट को घुमा रहा हूँ, ये एक साइटिक नर्व्स को जब हम लोग ट्रीट करते हैं इस तरह के पेन को तो इस तरह का मूवमेंट होता है। जैसे जैसे आप ये करोगे वैसे वैसे मसल्स जो है वो रिलैक्स होगा, टिश्यूज़ रिलैक्स होंगे। और ये है मसल्स रोलिंग। मसल्स रोलिंग करेंगे तो आप जहाँ पे देख रहे हो वो साइटिक नर्व्स का पॉइंट है, वहाँ पे थोड़ा पेशेंट को पेन हो सकता है। तो जब पेन ज़्यादा हो तो धीरे धीरे आपको सॉफ्टली करना है, सॉफ्ट हैंड से करना है मसल्स रोल। तो ये 2 पॉइंट को जब रोल करेंगे तो पेशेंट को धीरे धीरे पेन में आराम मिलना शुरू होगा, उसको रिलैक्स फील होगा, रिलैक्स फील होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है उसके बारे में बताता हूँ आपको। इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। उसके बाद आप चाहें तो इसको आप सेकाई भी कर सकते हैं। प्रॉपर डीप टिश्यू मेडिकेटेड ऑयल के साथ करें तो सबसे बेस्ट रिजल्ट है। स्टिकी ऑयल यूज़ करें, मैं अक्सर यूज़ करता हूँ मायोस्टॉल। उसके बाद फ्रेंड नंबर आता है एक्यूपंक्चर में BL40 ब्लीड करने का। पेशेंट को सीधा आप पेट के बल लेटाए हुए हैं, BL40 पॉइंट्स को आप लोकेट करिए। ये बिल्कुल दोनों घुटने के पीछे की तरफ एकदम बीचों बीच जहाँ क्रीज है वहाँ पे ये लोकेट है, उसको प्रॉपर लोकेट करिए। और मैं इसको प्रॉपरली लोकेट करके यहाँ से
18 नंबर का या 16 नंबर का नीडल्स इसको प्रिक करके यहाँ से ब्लड को निकालते हैं। इसका ब्लड लेटिंग ऑफ BL40, ब्लैडर 40 पॉइंट्स। जैसे आप प्रिक करेंगे तो यहाँ से जो ब्लड आएगा ना वो ज़्यादा थिक होगा और थोड़ा ब्लैकिश होगा। जैसे ही आप ये पॉइंट को प्रिक करते हैं, पेशेंट को 30 to 40 से ज़्यादा, मतलब मोर देन 40% रिलीफ इमीडिएट मिलता है। ये एक्यूपंक्चर का मैजिक है फ्रेंड। इसमें बहुत सारे दूसरे भी एडवांटेजेस हैं इस पॉइंट के ब्लीड करने से। आप देखेंगे धीरे धीरे ये ब्लड कितना थिक है, ब्लैक है। इसको क्लीन करना है। उसके बाद इसको थोड़ा दबा दबा के इसको निकालने की कोशिश करना है ताकि चैनल पूरा फ्री हो जाए। ये ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज को आप रिलीज़ करते हैं तो पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा ब्लड और निकालने के लिए उसके ऊपर हम लोग कप लगाते हैं। कप से सक्शन से और ज़्यादा ब्लड हम खींच पाते हैं, तो ये पूरा जो चैनल है BL40 का वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। वहाँ का एनर्जी एक्युमुलेशन कम हो जाता है, पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है। और अक्सर साइटिक पेन में पेशेंट को रेडिएटिंग पेन पैरों में ज़्यादा होता है, सीवियर लेग पेन, मतलब पैर उठता ही नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं आप, तुरंत पेशेंट को आराम मिलेगा, पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है फ्रेंड, जैसे अभी 30-40% पेशेंट को आराम मिला, इमीडिएट आपको लंबर मैनिपुलेट करना है ताकि जो नर्व पिंचिंग है वो नर्व पिंचिंग इमीडिएट रिलीज हो जाए, पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है। तो इसके लिए लंबर मैनिपुलेशन कायरोथेरेपी में प्रॉपर उसको पोजीशन में लेना है। पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में लेके बहुत ध्यान से करना है फ्रेंड, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉपरली उसको बैलेंस करके, दिस कॉल्ड लंबर मैनिपुलेशन कायरोथेरेपी, प्रॉपरली एडजस्ट करके वन साइड, फिर यही लंबर मैनिपुलेशन अनदर साइड, प्रॉपर ये लोअर बैक में आएगा। ये जो मैनिपुलेशन है वो टारगेट कर रहा हूँ मैं L5S1 को। जैसे ही आप कायरोथेरेपी करेंगे पेशेंट को आपको तुरंत आराम मिलता है, रिलैक्स हो जाएगा, चलने फिरने के लायक हो जाएगा। डियर फ्रेंड, BL40 का ब्लीडिंग एक बार करने के बाद नियर अबाउट 20 to 25 डेज का वेट करना है। इसको आप बार बार नहीं कर सकते। तो इसके बाद का जो प्रोटोकॉल है वो है कपिंग और एक्यूपंक्चर का। इसमें थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, 2-4 सेशन 10 सेशन तक आपको रेगुलर पेशेंट के साथ लगा रहना पड़ेगा, तब जाके उसका साइटिक पेन धीरे धीरे कम होता है। उसमें कपिंग के साथ इसको हम लोग एक्यूपंक्चर भी करते हैं। मेरा जो प्रोटोकॉल है वो बता रहा हूँ मैं आपको। डियर फ्रेंड्स, ये मेरे ट्रीटमेंट का लास्ट प्रोटोकॉल जिसको हम लोग फॉलोअप में करते हैं, प्रॉपर कपिंग के साथ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। पॉइंट्स को आप ध्यान से देख लीजिए, BL40 भी लगा हुआ है, ब्लडर्स के दूसरे पॉइंट्स उसके ऊपर फिर आप देखिए फीट में भी पॉइंट लगे हुए हैं। ये सब पॉइंट्स को आपको प्रॉपरली लोकेट करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन देना, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अलॉन्ग विद कपिंग थेरेपी। पेशेंट 4 से 5 दिन में उसको एक ट्रेमेंडस रिलीफ मिलता है। ये स्पाइन हेल्थ का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है फ्रेंड। इसमें आप अगर कोई लॉजिक लगा रहे हैं कि नहीं कायरोथेरेपी से ठीक हो जाएगा, मेडिसिन खा के ठीक हो जाएगा, पेन किलर खा के ठीक हो जाएगा, फ्रेंड ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं अपने हर वीडियो में मिलता हूँ, सिंगल वे ऑफ थेरेपी से ये जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, सीवियर प्रॉब्लम जिसमें आदमी बेड पे आ जाता है, खड़ा नहीं हो सकता है, इसमें आप कोई भी कायरोथेरेपी करके टक करके ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये थेरेपी के साथ साथ आपको काफ़ी कुछ कंबाइन करना है। क्यों? कि ये विंड प्रॉब्लम है, ये वात दोष है, तो वात को भी मैनेज करना है, आपको स्पाइन का एडजस्टमेंट भी करना है, नर्व इरिटेशन को भी कम करना है। तो प्रोटोकॉल ऐसा ही होगा, तब जाके आप ठीक होना शुरू होंगे। मेडिसिन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस बारे में फिर बताता रहा हूँ। आयुर्वेदा में है तरंग गुगुल त्रिफला चूर्ण, जो आपके गैस को मैनेज करेगा। तरंग गुगुल आपके बैक पेन को काफ़ी हद तक मैनेज करता है। होम्योपैथी में 3 प्रोटोकॉल बताया था मैंने, 3 तरह का मेडिसिन, एगारिकस 1 ml, हाइपरिकम 1 ml और रस्टॉक्स। इसलिए कि सुबह सुबह जब भी आप बेड से उठने जाते हैं तो आप बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि स्टिफ हो जाते हैं पूरा आप, ज़्यादा स्टिफनेस होता है मॉर्निंग में। रस्टॉक्स 1 ml रात को 3 बूंद,
या 3 अगर पिल्स है तो 3 गोली खा के आपको सोना है। ये प्रोटोकॉल में जाएंगे 15-20 दिन में आपका साइटिका बिल्कुल कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर पहला वीडियो में जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज सिखाया था वो एक्सरसाइज धीरे धीरे करना शुरू करिए और करते रहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। जब भी रिपीट होगा आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।